अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम समी समा और आप देख रहे हैं समाज बायोलॉजी। तो लास्ट टाइम हमने स्टार्ट किया था बायो एनर्जेटिक का चैप्टर, जो फर्स्ट ईयर का चैप्टर है। उसमें मैंने डिटेल में समराइज़ कर दिया कि इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बायो एनर्जेटिक का चैप्टर। Bio mean living, bio mean life, and energetics mean transformation of energy. It's mean that flow of energy in living organism. यानी living organism में जो एनर्जी कैसे फ्लो करता है। तो इसमें हमारे पास जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट्स एंड एनिमल्स, सबसे जो पहले प्रोड्यूसर है वो है प्लांट्स। प्लांट्स सबसे पहले इसको रिसीव करते हैं। हमें पता है कि यूनिवर्स में जो बिगेस्ट सोर्स है हमारे पास एनर्जी का, वो सनलाइट है। तो सनलाइट से फोटोन्स के ज़रिए जो एनर्जी है वो आते हैं प्लांट्स के पास। प्लांट से फिर ये एनिमल में जाते हैं। प्लांट में जो प्रोसेस है एनर्जी फ्लो का, उसको हम फोटोसिंथेसिस करते हैं। और जो एनिमल में जो फ्लो ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मीन ग्लूकोज एंड लाइसिस मीन ब्रेकडाउन। फिर ये अमल कहाँ पे होता है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया। इसको हम बाद में डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि जो प्लांट्स में सबसे पहले ये प्राइमरी जो कंज्यूमर है, प्राइमरी जो एक्सेप्टर है, वो है हमारे पास प्लांट। प्लांट को हम प्राइमरी प्रोड्यूसर कहते हैं। तो प्लांट्स में जो अमल है उसको हम कहते हैं फोटोसिंथेसिस। फोटो दो लफ्ज़ है, फोटो मीन लाइट एंड सिंथेसिस मीन टू प्रिपेयर टू मेक, टू प्रिपेयर टू मेक व्हाट? फूड। तो ये प्रिपरेशन कहाँ पे होता है? स्ट्रोमा, यानी स्ट्रोमा हम कहते हैं इस एरिया को। ये हमारे पास क्लोरोप्लास्ट है, इस एरिया को हम कहते हैं स्ट्रोमा। और उसके बाद कहाँ पे एनर्जी फ्लो करता है? थाइलाकोइड मेम्ब्रेन। फिर ये हमारे पास थाइलाकोइड्स है और ये इसका मेम्ब्रेन है। फिर इसमें ये एनर्जी फ्लो करता है। अच्छा, उसके बाद है हमारे पास फोटोसिंथेसिस कंप्लीट इन टू फेसेस। जो फोटोसिंथेसिस का जो प्रोसेस है वो दो जो फेसेस में कंप्लीट होता है। पहला फेस हमारे पास है लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन। इसमें लाइट का होना लाजमी है, लाइट के बगैर ये प्रोसेस प्रोसीड नहीं होता, आगे नहीं चला जाता। और दूसरा है हमारे पास लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। लाइट इंडिपेंडेंट यानी इसके बाद जो हमारे पास है लाइट इंडिपेंडेंट। इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं पड़ता, लाइट मौजूद हो या ना हो, दोनों सूरत में ये प्रोसेस प्रोसीड होता है, यानी ये चलता रहता है, ये ट्रांसफॉर्मेशन होता रहता है। इसमें लाइट की ज़रूरत नहीं है। इसको डार्क रिएक्शन भी कहते हैं। डार्क रिएक्शन नॉट मीन दैट देयर इज़ नो लाइट। लाइट है, मौजूद है, लेकिन उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती यहाँ पे। फिर फोटो जो लाइट सबसे पहले हम पढ़ेंगे लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को हम फोटो फास्फोरिलेशन भी कहते हैं। फोटो फास्फोरिलेशन भी कहते हैं। एग्ज़ाम में आ सकता है या आपके एंट्री टेस्ट में भी आ सकता है कि जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन को हम क्या कह सकते हैं? डेफिनेटली फोटो फास्फोरिलेशन। फोटो मीन लाइट, फास्फो मीन फास्फेट एलिमेंट एंड रिलेशन मीन एडिशन। यानी फास्फेट का इस प्रोसेस में एडिशन को हम कहते हैं फोटोफास्फो रिलेशन। फिर लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन द एक्सीड इलेक्ट्रॉन हैव टू पाथवेज। यानी जो लाइट रिएक्शन है उसमें जो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं, इनको एनर्जी मिल जाता है, वो अपने शेल से निकल कर चले जाते हैं एक साइकिल में। तो उसमें जो है दो साइकिल्स है। देयर इलेक्ट्रॉन को चलने के लिए दो रास्ते हैं, पाथवेज है। वन इज़ नॉन साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन और दूसरा है हमारे पास साइक्लिक फोटोफास्फोरिलेशन। अच्छा, ये अमल कहाँ पे होता है? डेफिनेटली हमारे पास जो सन है, डेफिनेटली सन, फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारे पास सन है, इससे जो फोटोन है डेफिनेटली ये कहाँ पे? प्लांट के लीफ
लीफ में सबसे ज़्यादा क्लोरोफिल्स मौजूद है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा फोटोसिंथेसिस का अमल लीव्स में होते हैं। फिर लीव्स में डेफिनेटली मैंने ये लीव्स यहाँ से छोटा सा कट लिया और इसको बड़ा करके दिखाया कि लीफ में जैसे कि हमारे पास है अपर एपिडर्मल टिश्यूज़ एंड लोअर एपिडर्मल टिश्यूज़। एपिडर्मिस टिश्यूज़, अच्छा, इसमें जो हमारे पास डर्मिस और इसके दरमियान में जो सेल्स मौजूद है इसको हम कहते हैं मीज़ोफिल्स, अपर मीज़ोफिल्स, लोअर मीज़ोफिल्स, और इसको हम स्पॉन्जीज मीज़ोफिल्स भी कहते हैं। अच्छा, फिर मैंने इस उनमें से एक सेल ले लिया, प्लांट का एक सेल ले लिया। डेफिनेटली इस प्लांट की सेल में मौजूद है क्या, क्लोरोफिल्स, जैसे इसका न्यूक्लियस है, और इसमें लार्ज वैक्यूल मौजूद है, इसमें लार्ज वैक्यूल मौजूद है, वाटर का वैक्यूल मौजूद है। फिर हमने क्लोरोप्लास्ट में से एक क्लोरोप्लास्ट ले लिया। फिर ये हमारे पास मौजूद है, क्या है, ये हमारे पास है क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। ये ऑर्गेनिली सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स में होता है, और इसके अलावा जो एल्गीज, ठीक है, लेकिन एनिमल्स जो बैक्टीरियाज में नहीं होता। अच्छा, फिर क्लोरोप्लास्ट के अंदर मौजूद है बंच ऑफ थाइलोकाइड्स। इस बंच को मुकम्मल हम कहते हैं ग्रेनम, इस मुकम्मल बंच को हम कहते हैं ग्रेनम, और मुकम्मल सारों को हम कहते हैं ग्रेना। मुकम्मल हम इनको कहते हैं, पूरा जितने भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर ग्रेनम मौजूद है उन सारों को कलेक्टिवली हम कहते हैं ग्रेना। फिर इस एक को हम कहते हैं थाइलोकाइड प्लेट्स, जहाँ पे फोटोसिंथेसिस का अमल होता है। प्लांट के इसी एरिया में ये सारा साइक्लिक और नॉन साइक्लिक जो प्रोसेस है वो ये थाइलोकाइड मेम्ब्रेन में। फिर मैंने इसमें से एक थाइलोकाइड ले लिया, और ये मुकम्मल एक थाइलोकाइड प्लेट है। इस थाइलोकाइड का ये कहलाता है थाइलोकाइड स्पेस, या इसको दूसरा नाम लूमन भी कहते हैं। इसको एग्ज़ाम में आ सकता है, स्पेशली एंट्री टेस्ट में, तो उसमें थाइलोकाइड स्पेस को लूमिन भी कहा जाता है। फिर अभी जो फोटोसिंथेसिस का अमल है वो यहाँ पे होता है। इसमें फिर हमारे पास दो सिस्टम्स है, एक को हम कहेंगे फोटो सिस्टम, इसको हम कहेंगे फोटो सिस्टम 2, और इसको हम कहेंगे फोटो सिस्टम 1, इसको हम कहेंगे फोटो सिस्टम 1। ये जो है हमें पता है कि सेल मेम्ब्रेन में ये फास्फोलिपिड बायलेयर है, और ये प्रोटीन्स है, और प्रोटीन के ऊपर मौजूद है, यहाँ पे मौजूद है, ये जो हमें नज़र आ रहा है ये पिगमेंट्स है। ये जो ब्लू कलर में मौजूद है इस पिगमेंट को हम कहते हैं कैरोटीनॉइड। Carotenoid is a mixture of chlorophylls. क्लोरोफिल, यानी इसमें क्या कह सकते हैं, कहेंगे रिएक्शन सेंटर।
और इसको हम एक्सेसरी पिगमेंट कहेंगे। इसलिए एक्सेसरी पिगमेंट कहेंगे क्योंकि ये एनर्जी को कलेक्ट करते हैं, कलेक्ट करने के बाद ये सेंटर पे भेज देते हैं। यूं ही एनर्जी सारे सेंटर पे आ जाता है। सेंटर पे आने के बाद फिर यहाँ से एक यानी पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, दो इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिलीज हो जाते हैं एक्साइट, क्योंकि सनलाइट यहाँ पे पड़ रहा है। डेफिनेटली सनलाइट जब यहाँ पे पड़ रहा है तो ये एनर्जी गेन करने के बाद सेंटर की तरफ भेज देते हैं। ये सारे एनर्जी को सेंटर की तरफ भेज देते हैं। जब सेंटर के पास आते हैं, सेंटर में मौजूद है हमारे पास क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी, डी, ई, एफ। ये सारों में क्या फ़र्क है इस डायग्राम में आप दे सकते हैं। क्लोरोफिल को समझने से पहले इस वीडियो में हम प्लांट के ऊपर जाएंगे। डेफिनेटली प्लांट ऑब्जर्व डिफरेंट वेव लेंथ ऑफ लाइट, सो इसमें ग्रीन और येलो स्पेशली दे आर रिफ्लेक्टेड। सो लीफ के अंदर डेफिनेटली बिलियंस ऑफ जो है सेल्स होते हैं। तो एक सेल हम यहाँ पे ले रहे हैं, तो एक सेल के अंदर डेफिनेटली दिस इज़ अ प्लांट सेल, देयर इज़ अ स्पेसिफिक ऑर्गेनेली कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट वेयर फोटोसिंथेसिस अकर। सो क्लोरोप्लास्ट के अंदर डेफिनेटली मौजूद है ग्रेनम्स जो आपको दिख रहा है। तो बंडल ऑफ थैलोकार्ड प्लेट इज कॉल्ड ग्रेनम। सो इसमें से एक थैलोकार्ड प्लेट को इंडिकेट किया है। तो इसका जो स्पेस है और इसके जो मेम्ब्रेन है, तो यहाँ पे साइक्लिक एंड नॉन साइक्लिक फोटो फास्फोरिलेशन होती है। उसके बाद जो है ये चला जाता है केल्विन साइकिल में। केल्विन साइकिल फिर जो है ग्लूकोज प्रोड्यूस करती है। तो हमारे पास यह है जो है क्लोरोप्लास्ट जो थैलोकार्ड मेम्ब्रेन, जहाँ पे फोटो सिस्टम 1 मौजूद है और फोटो सिस्टम फिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी, क्लोरोफिल ई, एफ। इनको समझने के लिए अब हम आते हैं डायग्राम की तरफ। डेफिनेटली हमें पता है कि क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मौजूद थे, डेफिनेटली थैलोकार्ड प्लेट्स। सो दिस इज़ द बंडल ऑफ थैलोकार्ड प्लेट जिसको हम कहते हैं ग्रेनम। डेफिनेटली इनमें से हम एक थैलोकार्ड प्लेट लेंगे। डेफिनेटली ये थैलोकार्ड प्लेट है। तो यहाँ पे जो फोटोसिंथेसिस का अमल कहाँ पे होता है, थैलोकार्ड मेम्ब्रेन पे। तो यहाँ से मैंने एक थैलोकार्ड मेम्ब्रेन का एक छोटा सा पार्ट ले लिया, तो यहाँ पे जूम इन कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे फास्फोलिपिड बाइलेयर है और यहाँ पे आपको एक सिस्टम नज़र आ रहा है जिसको हम क्या नाम देते हैं, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2, फोटो सिस्टम 1, फोटो सिस्टम 2। तो यहाँ पे फोटो सिस्टम के अंदर ही जो है मौजूद है क्या, क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। तो यहाँ में से हम एक क्लोरोफिल लेंगे, यहाँ पे इसको जूम इन कर देंगे। तो आप देख सकते हैं ये स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, डेफिनेटली ये स्ट्रक्चर है किस चीज़ का, ये है स्ट्रक्चर क्लोरोफिल का। तो डेफिनेटली इसमें देख सकते हैं कि जो क्लोरोफिल है वो जो है पैरोल के 1, ये 2 और ये 3 और ये 4, ये 4 क्या पैरोल रिंग से बना हुआ है। क्या 5 पैरोल रिंग, डेफिनेटली इसके साथ नाइट्रोजन अटैच है। और सेंटर पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मौजूद है मैग्नीशियम। और इसका जो ये हेड हो गया और ये इसका टेल है। डेफिनेटली टेल इज हाइड्रोफोबिक और ये हाइड्रोकार्बन चैन है जो वाटर में वाटर एटर है, यानी वाटर से इट कैन नॉट डिजॉल्व इन वाटर। तो आप देख सकते हैं ये क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर है। अभी यहाँ पे हमने समझना है कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी में क्या फ़र्क है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये जो शो कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये क्लोरोफिल ए को शो कर रहा है। कौन सा है, मिथाइल ग्रुप यहाँ पे अटैच है, जो क्या शो कर रहे हैं कि दिस इज क्लोरोफिल ए। सो क्लोरोफिल डिपेंड ऑन फंक्शनल ग्रुप। इनमें कोई भी जो है फंक्शनल ग्रुप ऐड हो जाता है तो दैट चेंज द करेक्टर ऑफ क्लोरोफिल। सो दैट्स वाई वी कॉल डिफरेंट नेम्स ऑन क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, क्लोरोफिल सी। इसी तरह आप देख सकते हैं नीचे आपको इंडिकेट कर रहा है क्या, क्लोरोफिल बी। तो इसमें आप देख सकते हैं एल्डिहाइड ग्रुप अटैच है CHO, तो इसका मतलब है कि क्लोरोफिल बी है। तो यहाँ पे जो हमें
जो भी फंक्शनल ग्रुप मिलेगा तो इस हिसाब से हम इसको नेम देते हैं कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी और क्लोरोफिल सी, ई, एफ। तो ये था क्लोरोफिल। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। नाउ वी गो टू द टॉपिक। अच्छा, फिर जब एनर्जी इनको मिल जाता है तो इनसे 2 इलेक्ट्रॉन निकल जाते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि जब किसी एटम को आप एनर्जी दे रहे होते हैं उसके लोअर एनर्जी लेवल पे जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यानी पहले शेल में इलेक्ट्रॉन मौजूद है, तो जब उसको एनर्जी मिल जाता है तो वो अपर लेवल के शेल में चला जाता है। जब और एनर्जी दोगे तो वो अपर लेवल एनर्जी लेवल पे चला गया, फिर ऐसा एक टाइम आ जाता है तो वो अपने शेल से निकल जाता है। बिल्कुल ये इलेक्ट्रॉन फिर ये एक्सेप्ट करता है कौन, फाइटिन, एक मॉलिक्यूल है फाइटिन। ये इसको हम प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं, इसको प्राइमरी इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर कहते हैं। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ जाते हैं, डेफिनेटली यहाँ पे आ जाते हैं, प्लास्टो क्वाइनिन, सॉरी ये फाइटिन के पास इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं। ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए। फिर ये अपना एनर्जी को आहिस्ता आहिस्ता लूज़ करके ये फिर आ जाता है यहाँ पे। ये क्या है, इसको हम कहेंगे प्लास्टो क्वाइनिन, प्लास्टो क्वाइनिन। प्लास्टो क्वाइनिन के पास आते हैं, प्लास्टो क्वाइनिन कम्प्लेक्स, प्लास्टो क्वाइनिन कम्प्लेक्स। इसमें हमारे पास मौजूद है प्लास्टो क्वाइनिन ए और प्लास्टो क्वाइनिन ए और प्लास्टो क्वाइनिन बी हमारे पास मौजूद है, इसलिए कंबाइनली इसको हम कहते हैं प्लास्टो क्वाइनिन कम्प्लेक्स। उसके बाद ये एनर्जी लूज करता है, किसके पास आ जाता है, द नेक्स्ट मॉलिक्यूल, द नेक्स्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल, आयरन कंटेनिंग, आयरन एंड सल्फर कंटेनिंग मॉलिक्यूल कॉल्ड साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। इसमें भी 2 मॉलिक्यूल्स है, साइटोक्रोम कम्प्लेक्स, साइटोक्रोम बी और साइटोक्रोम एफ। कलेक्टिवली हम इसको करेंगे साइटोक्रोम कम्प्लेक्स। फिर यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन अपना एनर्जी लॉस करते हैं। फिर यहाँ पे एंजाइम है जो फास्फेट आयन को मिलाता है किसके साथ, ADP, एडेनिन डाई फास्फेट। जब ये एनर्जी ये दोनों को आपस में मिलाया जाता है फिर बनता है ATP, यानी यहाँ पे एक ATP रिलीज हुआ और ये इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गए, नेक्स्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल। ये नेक्स्ट प्रोटीन मॉलिक्यूल क्या है हमारे पास, प्लास्टोसाइनिन, प्लास्टोसाइनिन। फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन चला जाता है फोटोसिस्टम 1 में, फोटोसिस्टम 1 में, फोटोसिस्टम 1 में 1 से 1 को भी क्या, सनलाइट,
यहाँ पे भी सनलाइट पड़ रहा होता है। फिर यहाँ से दो इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड हो जाते हैं और यहाँ पे क्या, एक दो, यानी यहाँ पे ओल बच जाता है। यहाँ पे भी एक ओल बचा था, दो ओल यहाँ पे बचा था इलेक्ट्रॉन। फिर क्या हो जाता है, H2O, यानी इसका क्या हो जाता है, फोटोलाइसिस। किसका, वाटर का। वाटर का हाइड्रोजन अलहदा हो जाता है और प्लस ऑक्सीजन 1/2, यानी इसके दो इलेक्ट्रॉन, किसके, हाइड्रोजन के दो इलेक्ट्रॉन चले जाते इसको फिल करने के लिए। ये फिल हो गया। अभी ये इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास नहीं होता, इसलिए हम इसको कहते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन वापस यहाँ से निकल गए, जा रहे हैं, लेकिन इसके पास वापस नहीं आ रहा। इसको फिल करने के लिए फिर पानी को टूटना पड़ेगा और इस हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन ट्रांसफ़र होंगे और इस जगह को फिल करेंगे। फिर फोटोसेंसिस, लाइट यहाँ पे फोटो सिस्टम 1 पे पड़ जाता है तो इसके जो इलेक्ट्रॉन है एक्साइटेड हो जाते हैं और इस होल को फिल करने के लिए हमारे पास यहाँ से आता है प्लास्टोसाइनिन से ये दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, इसको फिल करते हैं और इसके जो इलेक्ट्रॉन है वो एक्साइटेड होकर एक और प्रोटीन मॉलिक्यूल है जिसको हम कहते हैं फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन एक मॉलिक्यूल है जो क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, इस दो इलेक्ट्रॉन को उठाता है और मिलाता है किसके साथ, NADP के साथ मिलाता है और ये जो दो हाइड्रोजन है और ये आकर इसके साथ वापस इसके इस हाइड्रोजन से दो इलेक्ट्रॉन निकल गए थे, अभी यहाँ पे वापस ये दो इलेक्ट्रॉन इसके पास, ये दो इलेक्ट्रॉन वापस इसके पास आ गए और क्या बन गया, NADPH+H+, यानी दो हाइड्रोजन वापस आकर यहाँ पे क्या बन गया, NADPH। ये हमारे पास एनर्जी यहाँ पे NADPH की फॉर्म में यहाँ पे स्टोर हो गया। हमारे पास किसमें, नॉन साइक्लिक में, यानी ATP भी बना, ये हमें क्या ATP भी मिल गया और NADPH भी मिल गया, यानी ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस में। यहाँ तक क्लियर, ओके। अभी आते हैं नॉन साइक्लिक में कि नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है। यहाँ पे अभी आते हैं नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन क्या होता है। इसमें सिर्फ फोटो सिस्टम 1 इन्वॉल्व है, फोटो सिस्टम 2 यहाँ पे ब्लॉक्ड है। ये उस सूरत में साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन उस टाइम होता है जब कोई फैक्टर इफेक्ट कर देता है किसको, फोटो सिस्टम 2 को। तो इसके बाद जो फोटो सिस्टम 1 एक्टिवेट हो जाता है। अच्छा, फोटो सिस्टम 1 में क्या होता है, जब सनलाइट से डेफिनेटली एनर्जी कहाँ पे पड़ जाता है, फोटो सिस्टम में, और यहाँ पे क्लोरोफिल्स A, B मौजूद है और जो है कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट मौजूद है। ये सारे क्या करेंगे, इस एनर्जी को उठाएंगे और सेंटर रिएक्शन
सेंटर की तरफ भेज देंगे। तो रिएक्शन सेंटर में क्या मौजूद है? क्लोरोफिल ए। फिर क्लोरोफिल ए अपना 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ करता है। क्या करता है? लूज़ करता है। ये यहाँ से इसके 2 इलेक्ट्रॉन लूज़ हो गए। किसके? क्लोरोफिल ए। यानी रिएक्शन सेंटर से ये 2 ओल, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, यानी इसका जगह रह गया। अभी ये इलेक्ट्रॉन क्या होंगे? इसको एक मॉलिक्यूल यहाँ पे रिसीव करेगा। कौन सा मॉलिक्यूल? फेरेडॉक्सिन। फेरेडॉक्सिन इसको रिसीव करेगा। फिर इसके बाद ये इलेक्ट्रॉन एक और मॉलिक्यूल्स की तरफ जाएगा, जिसको हम कहेंगे प्लास्टोक्वाइनिन। प्लास्टोक्वाइनिन से फिर ये इलेक्ट्रॉन आएंगे कहाँ पे? साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। इसको साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, जैसे मैंने कहा, इसमें क्लोरोफिल इसमें साइटोक्रोम बी होता है और साइटोक्रोम एफ होता है, जिसकी वजह से उसको कंबाइनली हम कहते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। फिर यहाँ से यहाँ पे ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ आता है। फिर यहाँ पे आते हुए वो क्या करता है? अपना एनर्जी लूज़ करता है। फिर यहाँ पे मौजूद है फास्फेट आयन और क्या मौजूद है? ADP। फिर एंजाइम क्या करता है? ये दोनों को मिलाकर बनाता है ATP। हमें यहाँ पे एनर्जी। फिर ये इलेक्ट्रॉन वापस आकर अपनी इस जगह को फिल करते हैं। अभी इलेक्ट्रॉन जहाँ से निकल गए थे, ठीक है, तो वहाँ पे वापस आ गए, इसलिए हम इसको कहते हैं साइक्लिक फोटोफॉस्फोरिलेशन। फिर इसको वापस अपना वो जो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन का स्पेस रह गया था, ये वापस आकर इसको फिल कर देता है। तो ये याद रखना, नॉन साइक्लिक में हमारे पास ATP प्लस NADPH प्रोड्यूस होती है, लेकिन साइक्लिक में सिर्फ ATP रिलीज़ होती है। ठीक है, ये ज़हन में रखना। एग्ज़ाम में या एंट्री टेस्ट में आ सकता है कि साइक्लिक में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ATP NADPH बोथ नन, तो आपने क्या करना है? सिर्फ ATP पे निशान लगाना है कि ये ATP। तो यहाँ पे जो हमारे पास है फोटोसिंथेसिस का जो पहला रिएक्शन था, यानी लाइट रिएक्शन, ये कंप्लीट हुआ। अभी नेक्स्ट हमारा टॉपिक होगा वो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन। स्टेप बाय स्टेप हम जाएंगे तो आपको सारे साइकिल्स समझ आएंगे। तो यहाँ तक क्लियर?